वो सवाल जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं। कभी आपके मन में यह सवाल आया है? श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, ये सब इतने ज्ञानी थे, सबने दुनिया को प्यार और शांति का रास्ता दिखाया, तो फिर इन सब का रास्ता एक दूसरे से अलग क्यों है? और अगर इनकी सीख इतनी अच्छी थी तो आज हमारे समय में लोग धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत क्यों कर रहे हैं? क्यों कोई नस्लवाद का शिकार हो रहा है तो कोई नफरत का? आज इस वीडियो में हम इसी कड़वे सच को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है इस पूरी बात को समझने के लिए। चलिए एक बहुत पुरानी और मशहूर कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में 6 अंधे लोग थे। उनके सामने एक हाथी को लाया गया और उनसे पूछा गया कि बताओ, हाथी कैसा दिखता है? जिसने हाथी का पैर छुआ उसने कहा कि हाथी तो एक खंभे या पेड़ के तने जैसा होता है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने कहा कि नहीं, हाथी तो एक रस्सी जैसा होता है। जिसने हाथी का कान छुआ उसने कहा कि तुम सब गलत हो, हाथी एक बड़े सूप या पंखे जैसा होता है। और जिसने हाथी का पेट छुआ उसने कहा कि हाथी तो एक दीवार जैसा होता है। अब मुझे बताइए, क्या उन अंधों में से कोई भी झूठ बोल रहा था? नहीं, वे सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सच कह रहे थे। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास पूरा सच नहीं था। उन्होंने हाथी के सिर्फ एक हिस्से को छुआ और उसी को पूरा हाथी मान बैठे। ठीक इसी तरह ईश्वर या परम ज्ञान उस विशाल हाथी की तरह है और हम इंसान उन अंधों की तरह हैं। अलग अलग महापुरुषों ने भगवान या सच्चाई के अलग अलग रूपों को देखा और अपने अपने तरीके से दुनिया को समझाया। सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन हम इंसान उनके एक हिस्से को पकड़कर आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा सच ही असली सच है। अब सवाल आता है कि इन महापुरुषों के तरीके और उनकी बातें अपने आप में इतनी बेमिसाल और एक दूसरे से अलग क्यों लगती हैं? दोस्तों, जब हम इतिहास की गहराइयों में जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि इन चारों ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इनके दौर को करीब से महसूस करते हैं। आज से हजारों साल पहले जब भारत की पावन धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा था, तब द्वापर युग में पूर्ण अवतार श्री कृष्ण का आगमन हुआ। उनका वह दौर एक महान सभ्यता का दौर था, जहां ज्ञान, कला और राजनीति अपने शिखर पर थी। लेकिन जब अपनों के बीच ही कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म का महायुद्ध छिड़ा, तब अर्जुन जैसे महान योद्धा का मन भी डगमगा गया। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर श्रीमद् भगवत गीता का वो अमर और शाश्वत ज्ञान दिया, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर्म और कर्तव्य का सबसे बड़ा ग्रंथ बन गया। उन्होंने सिखाया कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्म कैसे किया जाता है। इसके बाद आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में एक ऐसा दौर आया जब लोग बाहरी आडंबरों, यज्ञों और जात पात के कड़े बंधनों में उलझ चुके थे। इंसान से दूर हो रहा था। ऐसे समय में एक राजा के बेटे सिद्धार्थ ने दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए अपना राजपाट, महल और ऐशो आराम सब कुछ त्याग दिया। वे घोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध बने। उन्होंने उस समय समाज को अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया। उन्होंने किसी तलवार के दम पर नहीं, बल्कि अपनी असीम करुणा, शांति और अष्टांगिक मार्ग से लोगों के दिलों को जीता। आज पूरी दुनिया उनके प्रेम और ध्यान के मार्ग के सामने सिर झुकाती है। ठीक इसी तरह आज से 2000 साल पहले यरूशलेम की धरती पर रोमन साम्राज्य का बहुत ही क्रूर और बेरहम शासन था। उस दौर में गरीबों, लाचारों और बीमारों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता था। हर तरफ बदले की भावना और नफरत का माहौल था। ऐसे अंधेरे दौर में प्रभु ईसा मसीह एक ऐसी रोशनी बनकर आए जिन्होंने तलवार का जवाब तलवार से नहीं बल्कि बेइंतहा मोहब्बत से दिया। उन्होंने कोढ़ियों को गले लगाया, भूखों को खाना खिलाया और सूली पर लटकते समय भी तड़पते हुए अपने कातिलों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनका यह आत्मत्याग और क्षमा की भावना आज पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कती है। और आज से लगभग 1400 साल पहले
अरब का इलाका पूरी तरह से बिखरा हुआ था। वहां कोई कानून नहीं था। कबीले आपस में छोटी छोटी बातों पर पीढ़ियों तक लड़ते थे। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और समाज में भयानक अंधविश्वास था। उस कड़कती धूप और अज्ञानता के दौर में हजरत मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई, जिसके कारण उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहा जाता था, उससे पूरे अरब को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सैकड़ों कबीलों की दुश्मनी को खत्म करके उन्हें एक ईश्वर की इबादत के धागे में पिरो दिया। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और समाज में अधिकार दिलाए, दासों को बराबरी का हक दिया और एक ऐसा अनुशासित समाज बनाया जो न्याय और भाईचारे पर टिका था। आप खुद सोचिए, इन चारों महापुरुषों ने अपने अपने समय की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया और इंसानों को जीना सिखाया। बीमारी अलग थी, इसलिए डॉक्टर ने दवा का रूप बदला, लेकिन सबका मकसद एक ही था, इंसान के भीतर इंसानियत को जगाना। तो फिर आज यह नफरत क्यों है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि ये सारे महापुरुष अलग अलग नदियों की तरह हैं। नदियां अलग पहाड़ों से निकलती हैं, उनका पानी और रास्ते अलग होते हैं, लेकिन सबका अंत एक ही है, महान समंदर में मिल जाना। आज का इंसान नदी से तो अंधा प्यार कर बैठा है, लेकिन उस समंदर यानी इंसानियत को भूल गया है। दूसरा कारण है इंसानी स्वार्थ और राजनीति। इतिहास गवाह है, महापुरुषों के जाने के बाद सत्ता के भूखे लोगों और राजनीति ने धर्म को एक हथियार बना लिया। लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी कुर्सी बचाना इंसानों की पुरानी फितरत रही है। और तीसरा कारण यह है कि आज लोग धर्म की असली सीख को भूल चुके हैं। लोग सिर्फ इस बात पर लड़ रहे हैं कि कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है या कौन कैसे पूजा इबादत करता है। हम बाहरी लिबास में उलझ गए हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अगर हम अपनी संकीर्ण सोच से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम कभी एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हमें वैज्ञानिक और खुले विचारों को अपनाना होगा। किसी को उसके धर्म या जाति से तौलने के बजाय उसे पहले एक इंसान के रूप में देखना शुरू कीजिए। यही बात गीता, कुरान, बाइबल और बुद्ध की सीख हमें समझाती है। अगर आपको इस वीडियो की बात दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि समाज से यह भेदभाव थोड़ा कम हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शांति।